आपको लगता है कि ज़्यादा ऑप्शंस होना फ्रीडम देता है, पर कभी आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जितनी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं उतना डिसीज़न लेना और मुश्किल हो जाता है। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, जो चीज़ हमें फ्री करनी चाहिए वही धीरे धीरे हमें कंफ्यूज करने लगती है। और साइकोलॉजी में इसे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस बोलते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल है लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी डीप होता है। सो हाय, नमस्कार, दिस इज शिवानी। आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो काफ़ी ट्रेंड भी है, दैट पीपल हैव सो मैनी इंटरेस्ट। बहुत सारे ऑप्शंस हैं और चॉइसेस हैं जो उन्हें लेकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। शुरू में लगता है कि मोर ऑप्शंस मीन्स मोर कंट्रोल। अगर आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं तो आप उनमें से एक चूज़ कर लोगे, पर अगर 20 ऑप्शंस हो जाएंगे सडनली आपका माइंड एक अलग मोड में शिफ्ट हो जाता है। अब आप सिर्फ चूज़ नहीं कर रहे हैं, आप बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। और यही प्रॉब्लम क्वाइटली स्टार्ट होती है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली ऑप्टिमाइजेशन के लिए वायर्ड है। आप सिर्फ ठीक ठाक नहीं चाहते, आप परफेक्ट चाहते हो। लेकिन परफेक्शन का एक हिडन कॉस्ट होता है। परफेक्शन रिक्वायर्स कंपैरिजन और कंपैरिजन रिक्वायर्स कॉग्निटिव एनर्जी। जितनी ज़्यादा चॉइस उतनी ज़्यादा कंपैरिजन और उतनी ही ज़्यादा मेंटल फैटिग। सिंपल लैंग्वेज में डिसीजन लेना एक मेंटल वर्कआउट बन जाता है बिना जिम जाए। साइकोलॉजिस्ट बैरी शॉर्ट्स ने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया था। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया, व्हेन पीपल हैव टू मेनी ऑप्शंस दे डोंट फील फ्री, दे फील व्हाट, पैरालाइज्ड। ये पैरालिसिस लाउड नहीं होता, ये साइलेंट होता है। आप बस डिले करते रहते हो, आप पोस्टपोन करते हो, आप सोचते हो कि थोड़ा और देख लेते हैं, और धीरे धीरे ये और देख लेते हैं एक हैबिट बन जाता है। और मान लो अगर आपने फाइनली डिसीजन ले भी लिया, फिर क्या होता है? सेटिस्फैक्शन आनी चाहिए, पर अक्सर नहीं आती, क्योंकि अब माइंड एक नया गेम स्टार्ट करता है, अल्टरनेटिव रियलिटीज इमेजिन करना। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवेयरनेस। फिर आप एक डिसीजन लेते हो। अब आप हर डिसीजन के साथ मल्टीपल इमेजिन्ड रिग्रेट्स भी कैरी करते हो। फ्री चॉइस थोड़ा हैवी लगने लगता है। इंटरेस्टिंगली, जब ऑप्शंस कम होते हैं तो रिग्रेट भी कम होता है, क्योंकि सिंपल रीज़न है, कंपेयर करने के लिए कुछ ज़्यादा होता नहीं है। माइंड जो है उसी में सेटल हो जाता है, और सेटलमेंट कभी कभी अंडररेटेड पीस देता है। पर जब ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो इवैल्यूएशन कभी ख़त्म ही नहीं होता, और बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली क्या बेटर हो सकता है ये चलते रहता है। ये सिर्फ एक्सटर्नल डिसीजन तक लिमिटेड नहीं होता, धीरे धीरे ये पैटर्न आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। आप वो इंसान बन जाते हो जो हमेशा सर्च कर रहा होता है पर रेयरली सेटल करता है। आपको लगता है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, पर कभी कभी आप कमिटमेंट अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि कमिटमेंट का मतलब है बाकी सब ऑप्शंस को कॉन्शियसली रिजेक्ट करना, और रिजेक्शन कंफर्टेबल नहीं होता। आजकल लोग कहते हैं कि मुझे एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। ठीक है, सुनने में थोड़ा इंप्रेसिव लगता है कि मल्टी टैलेंटेड हो, मल्टी पैशनेट हो, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वेशन है। कई लोग तो बायो में लिखा होता है कि क्रिएटर, थिंकर, लर्नर, एक्सप्लोरर, अरे बहुत सारा, सब एक साथ। इसके प्रॉस भी है कि मल्टीपल इंटरेस्ट होने के एडवांटेज भी हैं कि एडेप्टेबिलिटी अच्छी होती है। आप एक आइडेंटिटी में स्टक नहीं रहते, आप डिफरेंट डोमेन में एक्सप्लोर करते हो, आपका पर्सपेक्टिव वाइड होता है। आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में ये एक रियल स्ट्रेंथ है। आपको नई चीज़ सीखने में रेसिस्टेंस कम होता है, स्विच करना इजी लगता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप हर चीज़ को स्टार्ट करते हो, इनिशिएट करते हो, पर कुछ भी डीपली कंटिन्यू नहीं करते। हर वीक एक नया, कुछ नया, हर मंथ एक नई डायरेक्शन, और धीरे धीरे ये पैटर्न एडिक्टिव बन जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग थोड़ा एक्साइटिंग हो सकती है, लेकिन उसको सस्टेन करना, कंसिस्टेंसी रखना थोड़ा सा बोरिंग लगता है। थोड़ा सा क्या, हाँ, बोरिंग हो जाता है। और कंसिस्टेंसी का नाम सुनते ही एनर्जी थोड़ा ड्रॉप होना नॉर्मल है। इसका एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है कि जब आपके पास मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं तो आपके पास मल्टीपल एस्केप रूट्स भी होते हैं। जब एक चीज़ डिफ़िकल्ट होती है आप इजीली दूसरी चीज़ पे शिफ्ट हो जाते हो। सरफेस पे लगता है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, पर एक्चुअली आप डिस्कम्फर्ट अवॉइड कर रहे हो।
और ग्रोथ जो होता है वो रेयरली ही कंफर्ट में होती है। एक और सटल लेयर है कि आपको लगता है कि आप ओपन माइंडेड हो, पर कभी कभी ये ओपननेस एक्चुअली इनडिसीजन का रिफाइंड वर्जन होता है, क्योंकि जब तक आप हर चीज़ के लिए ओपन हो तब तक आप किसी एक चीज़ के लिए कमिटेड नहीं हो, और बिना कमिटमेंट के कोई भी स्किल या आइडेंटिटी मैच्योर नहीं होती। जब तक आप हर पॉसिबिलिटी के लिए ओपन हो तब तक आप किसी भी रियलिटी में डीपली एंटर नहीं कर पाते। इसलिए एंशिएंट फिलॉसफीज़ में त्याग या रिनंसिएशन का एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि नॉट बिकॉज ऑप्शंस बुरे हैं, बट बिकॉज स्कैटर्ड अटेंशन क्लैरिटी को ब्लर कर देता है। जब नॉइस कम होता है तब सिग्नल क्लियरली दिखता है। और सोल्यूशन ऑप्शंस कम करना नहीं है, सोल्यूशन है उनके साथ अपना रिलेशनशिप चेंज करना। अपने आप को मैक्सिमाइजर से सेटिस्फाइजर बनने की प्रैक्टिस करो। मैक्सिमाइजर क्या करता है? बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ढूंढता है, और सेटिस्फाइजर क्या करता है? गुड इनफ पे कमिट करता है। परफेक्शन का चेस छोड़ो, क्योंकि क्लैरिटी परफेक्शन से नहीं आती है, तो किससे आती है? Once you choose, stop re-evaluating। ये सबसे क्रूशियल होता है। डिसीजन के बाद उसको जस्टिफाई करना सीखो, ना कि उसको डाउट करना, क्योंकि सेटिस्फैक्शन चॉइस में नहीं आती, वो चॉइस के बाद क्रिएट होती है। कॉन्शियसली लिमिट एक्सपोजर। हर चीज़ को एक्सप्लोर करना मैच्योरिटी नहीं होती, सेलेक्टिव होना क्लैरिटी का साइन है। जितना आप अननेसेसरी ऑप्शन से खुद को दूर रखोगे उतना आपका माइंड स्टेबल रहेगा। आपको लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना है, आपको सिर्फ वो एक्सपीरियंस करना है जो आपको डीपली ट्रांसफॉर्म करे। ट्रांसफॉर्मेशन डेप्थ से आता है, वैरायटी से नहीं आता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो तो खुद से एक सवाल पूछो, ठीक है, क्या मुझे और ऑप्शंस चाहिए या मुझे क्लैरिटी चाहिए? ऑब्वियसली क्लैरिटी ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी लेस इज़ नॉट जस्ट मोर, लेस इज़ पीस, शांति, सुकून, आनंद। सो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।